हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी साथी। मैंने कल आपको बताया था पोषण के बारे में, उसी के बारे में मैं आपको 3 बात बताऊंगा, जो कि है पहला है मृत जीव पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। मृत जीव पोषण, इसमें क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से या जीव से प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीव यानी कि मरा है, मृत मतलब मरा है, मरा चीज से जो पोषण प्रदान करता है, जैसे मृत जीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है। उसके बाद है परजीवी पोषण। परजीवी यानी कि दूसरे पर आश्रित परजीवी। परजीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य तो भोजन खुद बनाते नहीं है, मतलब बनाते भोजन तो खुद बनाते हैं, लेकिन उसका उपज तो नहीं करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य आश्रित है गेहूं, चावल, धान, इस सब पर, मतलब जो दूसरे पर आश्रित है उसे परजीवी कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन एक दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे खटमल, जू, मच्छर, मानव, फीताकृमि, ये सब हो गया परजीवी प्राणी। जैसे मच्छर है, मच्छर हुआ, मच्छर तो ये खुद खाना बना नहीं सकता, इसलिए ये मच्छर दूसरे के किसी मनुष्य ह्यूमन के शरीर से वो खून लेता है, इससे वो पोषण करता है, इसे परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। परजीवी दूसरे पर आश्रित उसे परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें पचाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें पचाते हैं और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ डिफिनेशन देता हूँ, तीनों का डिफिनेशन बताता हूँ। क्या है? मैंने आपको बताया था कि मृत जीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सड़े गले या मृत जीव से प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, इसका 2 एग्जाम्पल हो गया, कवक हो गया कि जीवाणु हो गया। ये जो कवक हो गया, जीवाणु है, ये मृत जीवी होते हैं, ठीक है। जैसे परजीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे खटमल, मच्छर, जू, ये जो हो गया ये परजीवी पोषण होते हैं। जैसे खटमल जो आमतौर पर चौकी पलों में पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, मच्छर मनुष्य के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उसे पचाते हैं और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये जो मनुष्य हो गया, ये भोजन ग्रहण भी करते हैं, इसको पचाते भी हैं और इसे मल के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा इसके बाद तो हरे पौधे को सूर्य की उपस्थिति में जड़ द्वारा जमीन से जल तथा खनिज लवण वायुमंडल से CO2 ऑक्सीजन को ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन लिखता हूँ उसके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे को सूर्य की उपस्थिति में जड़ द्वारा जमीन से जल तथा खनिज लवण वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यह हो गया सन, इस सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सन लाइट, और वायुमंडल से CO2 गैस, और ये है जमीन, इससे जल तथा खनिज लवण। जैसा कि देखिए, सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस और जमीन द्वारा जल तथा खनिज लवण ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता कि इससे आसान तरीका कोई बता सकता है।
जैसे कि एकदम सरल डिवीजन में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका समीकरण 6CO2, ये CO2 की उपस्थिति में हो, CO2 की उपस्थिति में है 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 और 6H2O, इसको सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट। उसके बाद बनेगा, इससे बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन जो है प्रकाश संश्लेषण का, ये लॉन्ग में 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। लॉन्ग में प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन 5 नंबर पूछेगा, और भी डायग्राम के साथ फिगर में। और ये क्वेश्चन दोहराया भी है 2021 में, 2021 में, साल 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ और पूरा अच्छा से डायग्राम बना देता हूँ। उसके बाद अपने, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो वही है प्रकाश संश्लेषण। हर एक पौधे को सूर्य की उपस्थिति में जड़ द्वारा जल तथा खनिज लवण और वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे 6CO2 प्लस 6H2O क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2, यही आपका प्रकाश संश्लेषण। और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें, तो इसके प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक शर्तें 4 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें 4 है। पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्तें 4 है। पहला है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा है CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सूर्य का प्रकाश CO2। और तीसरा है, पहला है सूर्य का प्रकाश और दूसरा है CO2 और तीसरा है पर्णहरित, पर्णहरा, तीसरा है पर्णहरा, तीसरा है पर्णहरा। और चौथा हमारे पास है जल यानी कि वाटर, H2O, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है और इसके आवश्यक शर्तें हैं सूर्य के प्रकाश, दूसरा है CO2, तीसरा है पूर्णहरा और चौथा है जल। ये आपको सिर्फ प्रकाश संश्लेषण पूछे तो ये आपको 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, और प्रकाश संश्लेषण और इसके आवश्यक शर्तें पूछे तो ये पूरा आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रंध्र यानी स्टोमेटा। रंध्र क्या होता है, ठीक है। रंध्र पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जैसे कि पत्ती होते हैं, देखिए ये पत्ती होते हैं, इसके सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। अब ये छोटे छोटे छिद्र का काम क्या है, छोटे छोटे छिद्र का काम क्या है, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। अब ये रंध्र यानी स्टोमेटा, ठीक है। मैं पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद इसका कार्य मैं बताऊंगा क्या होता है। बेटा ये स्टोमेटा या रंध्र क्या होता है, तो पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, रंध्र का कार्य क्या होता है, ये पौधे में सांस लेने और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। पौधे में सांस लेने और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है, यानी कि रंध्र पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। ये पौधे को, इसका कार्य क्या है, ये पौधे को सांस लेने और वाष्पोत्सर्जन की
क्रिया में सहायक होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। ये पौधे में सांस लेने और वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया। रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इस रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया में क्या होता है, ठीक है। पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। पत्ती जो होते हैं पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। जो दिन के समय द्वार कोशिका में स्टार्च जमा हो जाता है। पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। जो दिन के समय पत्तियों में स्टार्च जमा हो जाता है, द्वार कोशिका में स्टार्च जमा हो जाता है, जिसके कारण वे फूलकर बंद हो जाते हैं। और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे स्टार्च समाप्त होते जाती है और वह वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। तो पत्ती रंध्र को खुलने और बंद होने की क्रिया, तो आपको क्वेश्चन आएगा आगे कि रंध्र में बंद होने की क्रिया और खुलने की क्रिया को समझाएं, तो आप कह सकते हैं कि पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। पत्तियों के रंध्र में द्वार कोशिका पाई जाती है। जो दिन के समय उसमें स्टार्च जमा हो जाती है, दिन के समय स्टार्च जमा हो जाती है, जिसके कारण वे फूलकर बंद हो जाते हैं। और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे उसका स्टार्च खत्म होता जाता है और वे वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। और मैं इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रंध्र क्या है और रंध्र को खुलने और बंद होने की क्रिया को समझाएं, ये भी हो गया। और अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा बताए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों है। ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो प्रकाश संश्लेषण था वो भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ये भी है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य की प्रकाश आवश्यक क्यों होती है। चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसके बाद 2 फिगर के माध्यम से मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। कि मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ कि एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 2021 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। मेरे पास ये 2 पौधा है। ये है सूर्य की उपस्थिति में है, सनलाइट, और ये बंद अंधेरे कमरे में रखा गया है। बंद अंधेरे कमरे में ये जो है सूर्य की उपस्थिति में है और ये बंद अंधेरे कमरे में रखा गया है, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि हम गमले में 2 पौधे लिए हैं। एक को खुली धूप में और दूसरी को बंद अंधेरे कमरे में रखे हैं, ठीक है। एक को खुली धूप में और दूसरी को बंद अंधेरे कमरे में रखे हैं। 1 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि बंद अंधेरे कमरे में रखा गया पौधा मुरझा गया है। ये जो बंद अंधेरे कमरे में रखा गया पौधा मुरझा गया है और खुली धूप में रखा हुआ पौधा खिल रहा है। खुली धूप में पौधा खिली हुई है। इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? अभी आप पूछ सकते हैं कि बंद अंधेरे में रखा गया पौधा क्यों मुरझा गया और ये क्यों खिल रहा है। तो देखिए, ये जो है इसको सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों होता है। तो देखिए, ये है सनलाइट की उपस्थिति में इसको रखा गया है, सनलाइट, और इसको रात के बंद अंधेरे कमरे में, एक को सूर्य की उपस्थिति में रखा गया है, दूसरे को बंद अंधेरे कमरे में रखा गया है और बिना सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। हम गमले में 2 हरे पौधे लेंगे, एक को खिली धूप में
और दूसरी को बंद अंधेरे कमरे में रखेंगे। 1 सप्ताह बाद हम देखेंगे कि बंद अंधेरे में रखा गया पौधा मुरझा गया है और सूर्य की उपस्थिति में जो पौधा है वो खिल रही है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा। एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? इससे पहले तो मैंने समझा दिया था कि सूर्य की उपस्थिति में है तो ये खिल रहा है, बंद रहे कमरे में रखा है तो ये मुरझा गया है। क्यों? तो प्रकाश के कारण। तो यहाँ इसका डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन पूछा है और डायग्राम के साथ पूछेगा। ठीक है, हम गमले में हरे पौधे लेंगे, 2 हरे पौधे लेंगे, एक को बंद कमरे में तथा दूसरे को खुले धूप में रख लेंगे। 1 सप्ताह बाद देखते हैं कि बंद अंधेरे में रखा गया पौधा मुरझा गया है, जबकि खुली धूप में रखा हुआ पौधा खिल रहा है। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक क्यों होता है। ठीक है, जैसा कि देखिए यह है सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति में, यह है विदाउट सनलाइट यानी कि सूर्य की अनुपस्थिति में बंद अंधेरे कमरे में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको पास में पूछ सकता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो क्लोरोफिल, जैसे कि ये पत्ती होता है, ये पत्ती किसे कारण हरा होता है, पत्ती किसे कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ये पत्ती हरा होता है। ठीक है, तो मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता। ठीक है, मैंने आज कुछ लगभग 5-6 टॉपिक बताया हूं। पहला मेरे पास है मृतजीवी। मृतजीवी में क्या होता है, इसमें पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इसे मृतजीवी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो गया कवक। उसके बाद मैंने बताया था परजीवी। इसमें होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे के शरीर या फिर दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया मच्छर। उसके बाद मैंने बताया था प्राणी संपोषण। इसमें होता था कि जीव भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और इसे मल के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण, कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और जल तथा खनिज लवण लेके भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि एक प्रयोग द्वारा बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? तो हम शॉर्ट इसको बता देता हूँ कि हम गमले में 2 हरे पौधे लेंगे, एक को सूर्य की उपस्थिति में, दूसरी को बंद अंधेरे कमरे में रख देंगे। तो 1 सप्ताह बाद हम देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधा जो था वो खिल रहा है और बंद अंधेरे कमरे में रखा हुआ पौधा मुरझा गया है। इससे यही पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता क्या होती है, क्यों आवश्यक होती है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो इसका मैं कल मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रयोग द्वारा बताएं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता। और इसके बाद मैं अभी 5-6 ऑब्जेक्टिव बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा हर एक दिन वीडियो के एंड में। तो वही मैं आज फिर से 5 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। कल ही 5 ऑब्जेक्टिव लाया था और 5 ऑब्जेक्टिव है जो मैं आज पढ़ाया हूँ, उसी से रिलेटेड आज का 5 ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है? उत्सर्जन से, पाचन से, A और B दोनों या कोई नहीं। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, ठीक है। और दूसरा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश है सभी। तो स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी में होता है कि पोषण की वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही स्वपोषी कहते हैं। जैसे
पौधा जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसके लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी तो आवश्यक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। और अगला मुझे कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण या इसमें सभी। तो मृतजीवी में होता है कि सड़े गले पौधे, सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं, और इसमें होता है परजीवी में कि दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, और प्राणी संपोषण में कि भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, ठीक है, और उसको सही से बाहर निकालते हैं मल के माध्यम से, ठीक है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक यानी कवक हो गया मृतजीवी, कवक के जीवाणु ये मृतजीवी होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। और अगला क्वेश्चन, मच्छर में पोषण की कौन सी विधि है, मच्छर जो होते हैं तो मच्छर तो खुद भोजन बनाते नहीं है, वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इसलिए मच्छर में भोजन की हो जाएगा परजीवी। मच्छर में पोषण कौन सी विधि है, परजीवी, क्योंकि मच्छर मनुष्य से या किसी भी जीव से वो खून के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राणी संपोषण में कौन से जीव आते हैं, प्राणी संपोषण होते हैं, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया होगा कि प्राणी संपोषण की पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और मल के माध्यम से वो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उससे ही हम कहते हैं प्राणी संपोषण, ठीक है। तो मनुष्य होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और मल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। सेम प्रोसेस बिल्ली में होती है, बिल्ली भी खाती है, उसे पचाती है और जल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं मल के माध्यम से। उसके बाद कुत्ता है, कुत्ता ही भोजन करते हैं, पचाते हैं और इसे बाहर निकाल देते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। मैं इसका